मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक नेमत का तज़किरा करता हूँ, आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म सब जानते हैं इसकी तारीख से, ये कितना फजीलत वाला पानी है। ये ज़मज़म बमाना थम थम, यानी जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की वजह से तड़प रहे थे और आपकी वालिदा सैयदा हाजरा पानी की तलाश में जब चक्कर लगा रही थी पहाड़ी के, उसी की याद में जो आज हाजी लोग जो हज करने जाते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हैं, दौड़ते हैं, ये सैयदना हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए और उनकी अदाओं को अपनाते हुए ये किया जाता है। तो जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख प्यास की वजह से तड़प रहे थे और हजरत हाजरा जब परेशान हो गई, पानी का नाम व निशान जब नहीं मिला, वो बेताब हो गई, रब की तरफ अपने दिल को मुतवज्जे किया, अल्लाह तो गैब से इंतज़ाम फरमा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और अपना पर मारते हैं उस जगह जहाँ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे। वहीं से चश्मा फूटता है, वहीं से चश्मा फूटता है। जब हजरत हाजरा आई और उन्होंने जब ये मंजर देखा तो वो समझ गई कि अल्लाह की तरफ से ये एक गैबी मदद है। तो ये चश्मा उफन रहा था, इतना पानी निकल रहा था कि मुमकिन था कि अगर हजरत हाजरा वहां ये नहीं कहती कि ज़मज़म कि ठहर जा, यानी थम जा, रुक जा, तो वो पानी बराबर बहता रहता और वह एक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता। लेकिन हजरत हाजरा ने कहा कि ज़मज़म ठहर जा, ठहर जा, वैसे ही वो पानी रुक गया और एक कंट्रोल में हो गया और उसी वक्त से वह चश्मा आज तक जारी है। और उस चश्मे से, उस कुएं से कितने हाजी दुनिया भर से आते हैं हज करने के लिए, दुनिया भर में पानी जाता है और जितने भी लोग वहां पर जाते हैं आज से 1400 साल कबल, बल्कि इससे भी 6000 साल पहले से ये चश्मा जारी है कि उस वक्त से लेकर आज तक बराबर इसमें से पानी निकाला जा रहा है, निकल रहा है। लोग भर भर कर लेकर जा रहे हैं बोतलों में और अपनी ज़रूरत की बर्तनों में, और गाड़ियों से दूसरे मुल्कों में सप्लाई हो रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है, लेकिन इसकी तादाद में और इसकी मिकदार में आज तक कमी वाक़ई नहीं। यह अल्लाह ताला का एक जिंदा मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने एक ज़मज़म की शक्ल में हमें यह दौलत मरहमत फरमाई। ज़मज़म के इतने फ़ायदे हैं, जो ज़मज़म का पानी है, हदीस मुबारक के अंदर इतने फ़ायदे इसके जिक्र किए गए हैं बेशुमार, कि ज़मज़म को जिस नियत से इस्तेमाल किया जाएगा उसी एतबार से उसका फ़ायदा होगा। इंसान पी रहा है और नियत यह है कि अल्लाह मेरे जिस्म की फ़ला बीमारी दूर हो जाए, इंशाअल्लाह वो बीमारी दूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फ़ज़ाइल इसके बतलाए हैं, बतलाया कि जिस नियत से इसको इस्तेमाल करोगे वही आपको हासिल हो जाएगी, जिस नियत से जो भी मुराद आपकी होगी और ये पियोगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो मरहमत फरमा देगा। हाजी लोग जाते हैं या उम्रा करने वाले लोग वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए हुक्म है कि ज़मज़म कसरत से पिया जाए, काफ़ी मिक़दार में पिया जाए, जितना हो सके इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ज़मज़म के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि ये भूख में भी काम आता है, प्यास में भी काम आता है। इंसान पानी पी ले और इसकी वजह से भूख भी ख़त्म हो जाएगी और प्यास भी इंसान की ख़त्म हो जाएगी। तो खूब सैराब होकर पिए, क्यों? इसलिए कि खूब सैराब होकर पीना, ज़मज़म का पानी कसरत से पीना, ये ईमान वाला होने की अलामत है, ईमान वाला होने की अलामत है। और ये भी इरशाद फरमाया, उलमाए किराम ने लिखा है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है कि ज़मज़म को पीने में कंजूसी करना, बुख़्ल से काम लेना, यह निफाक की अलामत है, मुनाफिक होने की पहचान। अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी फजीलत है, इंसान ज़मज़म को कसरत से इस्तेमाल करे। ज़मज़म का एक अजीब व गरीब वाक़या है, मुझे याद आया, दौरान दर्स हमारे उस्ताद मुहतरम ने ये वाक़या सुनाया था कि एक बहुत पहले यानी शुरू ज़माने की बात है, सऊदी हुकूमत ने ये सोचा कि भाई मक्के से पानी यानी ज़मज़म का पानी मदीना जाता है, सप्लाई करना पड़ता है और इसमें वक्त भी खर्च होता है
और माल भी कसीर यानी मोटी रकम इसमें खर्च होती है। यहाँ से निकाला जाता है, निकाल कर फिर उसको किसी बर्तन में, किसी टैंक में भर के फिर किसी सवारी के ज़रिए वहाँ मदीना पहुँचाया जाता है। तो कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिसकी वजह से ये वक्त लगना भी ख़त्म हो जाए और जो रकम खर्च होती है ये भी बंद हो जाए। कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया। उन्होंने सोचा कि एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, यहाँ से लेकर मदीने तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए और यहाँ एक ऐसी मशीन लगा दी जाए कि जिसकी वजह से यहाँ पानी खोला और आराम से सुकून से खुद ब खुद पहुँच जाएगा। पाइपलाइन बिछा दी गई। बिछाने के बाद जब पानी स्टार्ट किया गया, खोला गया, तो जहाँ जहाँ वह मीक़ात है यानी हरम की जो हुदूद हैं, मीक़ात जो निशानात हैं, अगर दूसरे मुल्क से कोई इंसान जाएगा हज करने के लिए तो उसके लिए हुक्म है कि मीक़ात से वो एहराम को बांध ले। मीक़ात के आने से पहले पहले वो निशानी है कि उसके अंदर एक हद मुतय्यन है। काबतुल्लाह के चारों तरफ मेरे ख़्याल से 40-50 मील की दूरी पर करीब करीब इतने लपेटे में, तो वहाँ से आप एहराम बांध कर ही अंदर एंट्री कर सकते हैं। यह हुक्म है। बाज़ाब्ता कोई गेट वगैरह लगा हुआ नहीं है, लेकिन जब हवाई जहाज़ से जाएंगे, किसी सवारी से जाएंगे, बाज़ाब्ता ऐलान होता है और पता चल जाता है कि यहाँ से मीक़ात आ गया। अब यहाँ से बग़ैर एहराम के दाखिल नहीं हो सकते। वहाँ जो मक्के के रहने वाले हैं उनके लिए भी यही हुक्म है कि वह मीक़ात से एहराम बांध कर हज करने के लिए आए। तो मीक़ात जो हुदूद हरम है वहाँ पर जब पानी पहुँचा ज़मज़म, तो वहाँ पर जाकर रुक गया और उससे आगे नहीं बढ़ा, उससे आगे पानी नहीं चला। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी यही थी। ये मुतबर्रक पानी है और बड़ी फजीलत वाला पानी है। अगर खुदा न करे वो पानी मक्के से मदीने की तरफ सप्लाई हो जाता पाइपलाइन के ज़रिए से, तो फिर हरम के अंदर यानी पूरे अरब में कितने ऐसे मुल्क हैं, कितने ऐसे शहर हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े हुक्मरान मौजूद हैं। फिर उनकी यह दरख्वास्त होती कि भाई हमारे शहर की तरफ भी एक लाइन बिछा दी जाए। फिर वहाँ से दूसरे मुल्कों की सुपर पावर ताकत जो इस वक्त में समझे जाते हैं देश, उनकी यह फरमाइश होती कि हमारे मुल्क की जानिब भी एक पाइपलाइन बिछाई जाए। इस तरह से जो अहमियत और जो फजीलत ज़मज़म की है वो नहीं रह पाती। हुदूद हरम पे जाते हुए अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ए ज़मज़म तो यहीं पर थम हो जा, और हुदूद हरम से वो पानी आगे नहीं गया। और आज तक का रिकॉर्ड है कि पानी वहाँ से निकाला जाता है किसी बर्तन के ज़रिए, फिर मदीना जाता है। और दुनिया भर के जितने भी हुज्जाजे किराम हैं वो वहाँ से पानी ले जाकर वहाँ पानी लेते हैं और एक उसका भी वज़न मुतय्यन है कि इतना पानी ले जा सकते हैं। वो दुनिया भर में जाते हैं तो उस आबे ज़मज़म से पूरी दुनिया सैराब हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया। अल्लाह ताला ने उस पानी के अंदर बीमारियों से शिफा रखी है। अल्लाह ताला ने उस बीमारी के अंदर ऐसी तासीर रखी है कि तुम पियोगे तुम्हारी तमाम बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलतें उसकी बयान फरमाई हैं। और एक अजीब बात मैं आपको बता दूं, मुहक्किकीन का इस बात पर इख्तिलाफ है कि यह आबे ज़मज़म ये ज़्यादा अफजल है या आबे कौसर ज़्यादा अफजल है। जो जन्नत में एक नहर है आबे कौसर, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिलाएंगे, जामे कौसर सबको नसीब फरमाए अल्लाह ताला हम सबको। तो मुहक्किकीन का उलमाए किराम के सिलसिले में इख्तिलाफ है, लेकिन मुहक्किकीन की राय ये है, मुहक्किकीन की राय ये है कि आबे कौसर से ये आबे ज़मज़म ज़्यादा फजीलत वाला है, ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों? इसलिए कि फिर फ़ज़ाइल तहरीर फरमाए कि ये वो पानी है कि अल्लाह ताला ने इस पानी को सैयदा हाजरा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पिलाया। ये वो पानी है। बाद उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि ये वही चश्मा है कि जिसकी जो फोते हैं यानी जिसकी एक लाइन जा रही है, इसका ताल्लुक जन्नत की एक नहर से जुड़ता है। ये वो अजीम शान पानी है। और फरमाया इसकी फजीलत में कि ये वो पानी है कि इस पानी से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को धोया गया। मेराज की रात में आपने वो वाक़या सुना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज के सफ़र पर गए तो पहले आप वहाँ पहुँचे हरम, जिब्रील अमीन लेकर गए और आपको वहाँ सीने को चाक करके और तमाम चीज़ों को निकाल कर, दिल को निकाल कर आबे ज़मज़म से उसको धोया गया। और धोने के बाद फिर
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अतहर के अंदर फिट कर दिया गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को जिस पानी से धोया गया है वो आबे कौसर नहीं है बल्कि आबे ज़मज़म है। और फिर इसकी बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई है। आबे ज़मज़म इतना मुतबर्रक और इतना अजीमुश्शान पानी है, इसलिए इसका पीने का तरीका और उलमाए किराम ने बयान फरमाया। दुनिया के अंदर हर चीज़ को तरीका यह है इस्तेमाल करने का कि बैठ कर सलीके के साथ खाया जाए पिया जाए, लेकिन दो पानी, एक तो वुजू से बचा हुआ पानी और इसी तरह से आबे ज़मज़म, ज़मज़म का पानी, ये दो पानी ऐसे हैं कि उलमाए किराम ने कहा है कि मुस्तहब है कि इन पानी को खड़े होकर पिया जाए। मुस्तहब है कि इस पानी को खड़े होकर पिया जाए। खड़े होकर अंदाज़ा लगाइए। तरीका यह है कि जब इंसान इसको पिए तो पीने के बाद क़िबले की तरफ रुख कर ले और उसके बाद इसको 3 सांसों में पिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए और पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफ़ि का सवाल करता हूँ और कुशादा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ और तमाम बीमारियों से शिफा का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ज़मज़म पीने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो तरीक़ा ही बताया अल्लाह के नबी ने और बाज़ाब्ता खड़े होकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मज़म के पानी को पीकर बतलाया है। खड़ा होना, खड़े होकर पीना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है। लेकिन यहाँ पर यह बात एक ये भी याद रखी जाए कि बैठकर पीना ये भी जायज़ है और यही बेहतर है कि बैठकर इसको पिया जाए और मामूल न बनाया जाए। हाँ, अगर उस मौके पर इजाज़त आप खड़े हैं या कहीं पानी ऐसी जगह रखा हुआ है या वुज़ू ऐसी जगह करना पड़ रहा है, खड़े होकर वुज़ू कर रहे हैं, है ना, या इसी तरह से ज़मज़म का पानी ऐसी जगह रखा हुआ है कि वहाँ खड़े हैं तो खड़े खड़े पी सकते हैं, इजाज़त है। लेकिन आप बैठे हैं, घर पे बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं और आपकी खिदमत में किसी ने ज़मज़म का पानी पेश किया तो उसके लिए बैठे होने से बाज़ाब्ता खड़े होना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर आप खड़े हैं और आपकी खिदमत में पानी आया तो आप पी सकते हैं, है ना। बाज़ाब्ता पानी ज़मज़म पीने के लिए खड़ा होना ये मुनासिब नहीं है, तो बैठकर भी आप पी सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है कि खड़े होकर पिया है, लेकिन ये नहीं कि आपने जब भी पिया है खड़े होकर पिया है, ये बात नहीं साबित है। आपसे साबित है एक आध दफ़ा कि आपने खड़े होकर ज़मज़म का पानी पिया है, वुज़ू से बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैठकर वुज़ू कर रहे हैं और लोटे में पानी बच गया, उसको पीने के लिए आप बाज़ाब्ता खड़े हुए फिर पानी पिया, ऐसा नहीं है। हाँ, टोटी इतनी जगह है, इतनी ऊपर है कि आपको खड़े होकर वुज़ू करना पड़ रहा है। वुज़ू करने के बाद और आपने एक दो लुप्पी आपने जो है पानी पी लिया खड़े होने की हालत में, इसकी गुंजाइश है। तो तरीक़ा ये है। तो बहरहाल ये है कि आबे ज़मज़म बहुत ही मुतबर्रक और फजीलत वाला पानी है। जब आपकी खिदमत में पेश किया जाए तो अच्छी नीयत से इसको नोश किया जाए और इसी तरह दुआओं का अहतमाम किया जाए। ख़ास तौर से ये दुआ भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से साबित है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। इसके अंदर सारी बातें आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना।